सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वार्टीज इंटीग्रल फार्मूला। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का क्वार्टीज इंटीग्रल फार्मूला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम इसका स्टेटमेंट समझेंगे और उसके बाद उसका प्रूफ भी देखेंगे। तो देखो जरा स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है। इफ एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन विद इन एन क्लोज काउंटर सी, इफ ए इज एनी पॉइंट विद इन द सी, देन तो इस केसेस में हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा। एफ ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू यहां से 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज काउंटर, यहां से एफ ऑफ जेड डिनोमिनेटर में आएगा जेड माइनस ए इंटू डी जेड। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अब ये स्टेटमेंट्स हमको ये कह रहा है कि हमारे पास कोई एक क्लोज काउंटर कर्व है। इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई एक क्लोज काउंटर कर्व है जिसको मैंने नाम दे दिया सी, एंड इसके अंदर कोई एक पॉइंट है जिसको हम नाम देंगे ए। जैसे कि बोला है इफ ए इज एनी पॉइंट विद इन द सी, देन तो हमारे पास यहाँ एक कोई पॉइंट है ए। अब यहाँ बोला ये गया है कि इस क्लोज काउंटर कर्व के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। अच्छा है यहाँ तक। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लाइन हेडिंग लगा दीजिएगा क्वार्टीज इंटीग्रल थ्योरम, एंड उसमें देख लेते हैं हम प्रूफ। तो चलिए भैया बढ़ लेते हैं प्रूफ की ओर। क्या किया जाए माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा इस वाले इक्वेशन को एडजस्ट किया जाए, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, क्वार्टीज इंटीग्रल थ्योरम ये हो जाएगा। ये वाला 2 पाई आयोटा वाला पार्ट इस तरफ भेज दूंगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्लोज काउंटर सी एंड यहां से एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए, यहां से डी जेड इक्वल टू ये 2 पाई इस तरफ चला गया तो ये हो गया मेरे पास 2 पाई आयोटा, एंड यहां से क्या है एफ ऑफ ए। ठीक है, ये भी प्रूफ करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक है, प्रूफ करने में नंबर दिया जाए इसको इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या किया जा सकता है, इस वाले ए को मैं सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं ऐसा। ठीक है, ये वाला इसको सर्कल को सेंटर मानते हुए, सॉरी इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। अब यहां क्या कर दूंगा, मैं इसको ऐसे जोड़ दूंगा, रेडियस होगी वहां से आर, और इस सर्कल के ऊपर मेरा कोई एक पॉइंट है जिसको मैं नाम दूंगा जेड। अच्छा, यहां तक। ये वाला जो मैं सर्कल को नाम दे दूंगा C1। अभी इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं कि क्वार्टीज इंटीग्रल थ्योरम पढ़ चुके हैं, सॉरी क्वार्टीज इंटीग्रल एक्सटेंशन ऑफ क्वार्टीज इंटीग्रल थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई एक क्लोज काउंटर सी है एंड उसके अंदर और एक कर्व है तो इसके अबाउट जो एफ ऑफ जेड का इंटीग्रेशन होगा तो वो इसके बराबर होगा। यही तो हमने पढ़ा था क्वार्टीज एक्सटेंशन ऑफ क्वार्टीज इंटीग्रल थ्योरम में, तो उसका यूज कर सकते हैं हम यहाँ। तो वही का हम यूज करेंगे एंड पहली लाइन लिखेंगे यूजिंग extension of Cauchy's integral theorem। ठीक है, Cauchy's integral theorem एंड Cauchy's integral formula दोनों बहुत ही डिफरेंट है, आप देख लेना वो। ठीक है, अब यहां से मेरे पास एक्सटेंशन ऑफ Cauchy's इंटीग्रल थ्योरम मेरे पास ये कुछ इस तरीके से कहेगा कि क्लोज काउंटर सी, जो कि बाहर के लिए लिख रहे हैं हम, फंक्शन जो होगा हमारा एफ ऑफ जेड डी जेड, ये किसके बराबर होगा, अंदर वाला कर्व जो होगा C1 उसके बराबर होगा एफ ऑफ जेड डी जेड। अच्छा है, क्या मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 से कम थोड़ा सा इसके और उसमें जो भी संबंध दिखाई दे रहे हैं मुझको, तो वो अगर देखने की कोशिश करूं तो यहां देखो क्लोज काउंटर सी क्या है, एफ ऑफ जेड है डी जेड है, लेकिन उसके डिनोमिनेटर में जेड माइनस ए नहीं है। क्या लिखा जाए जोर जबरदस्ती, लेकिन ऐसी जबरदस्ती तो हम कर नहीं सकते, इसलिए हमको दोनों तरफ वो सेम चेंजेस करना पड़ेगा। अगर हमको किसी इक्वेशन में चेंजेस करने भी हो तो हम सेम चेंजेस कर सकते हैं दोनों साइड में। तो क्या मैं इसको z माइनस ए लिखूं यहां, और यहां भी लिखूं क्या z माइनस ए, है ना, ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना लिया जाए, है ना। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से अगर आप देख पा रहे हो कि ये वाली साइड तो मेरे पास सेम आ गई है। अब बनता है इसके वैल्यूज फाइंड करने के लिए, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास z पता होना जरूरी है, उसके बाद z माइनस ए पता होना जरूरी है, डी जेड पता होना जरूरी है। तो उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कुछ काम बन सकता है, तो कर लेते भैया वो भी। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इस सर्कल के लिए मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं यहां लिखूं क्या, इक्वेशन फॉर सर्कल, इक्वेशन फॉर सर्कल, कौन सा वाला सर्कल, C1। तो इस वाले सर्कल के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो यहां से सेंटर से लेकर इस सर्कमफरेंस तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, z माइनस ए, इन दोनों का मॉड का डिफरेंस किसके बराबर आएगा, r के बराबर आएगा। अच्छा है यहां तक। अब जैसे मैं ये मॉड हटा दूं तो ये मेरे पास e की पावर आयोटा आ जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा आ जाएगा। अब ये क्यों आएगा भाई, मैं एक पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं, ऊपर आप देख सकते हो वो वीडियो किस तरीके से आ गया है। तो यहां मैं आप डायरेक्टली लिखूंगा z माइनस ए
ठीक है, और यहां से r e की पावर आयोटा थीटा आएगा। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर ठीक है बाद में दे देते हैं। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास z माइनस ए की वैल्यू आ गई यहां पुट करने के लिए। अब क्या चाहिए मेरे पास, z की वैल्यू चाहिए, तो यहां से माइनस ए जो है उस तरफ भेज देंगे। तो जैसे ये उस तरफ भेज देंगे तो z इक्वल टू ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। ओके, बढ़िया है। यहां तक बचा हुआ काम ऊपर कंटिन्यू किया जाए, यहां तक नोट कर लीजिएगा आप। सो देखो माय फ्रेंड्स, हम यहां तक पहुंच चुके थे, हमारे पास z की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमको dz की वैल्यू चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास dz की भी वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया dz। ये मेरा कांस्टेंट पार्ट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। एंड अगेन r एज इट इज e की पावर आयोटा थीटा का डिफरेंशिएशन e की पावर आयोटा थीटा ही हो जाएगा, लेकिन उसकी पावर में जो है उसका एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ आयोटा एंड थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिखा जाए इसको, डी जेड इक्वल टू आर आयोटा ई की पावर आयोटा इंटू डी थीटा। सारी वैल्यूज मिल गई है इसमें रखने के लिए, पुट की जाएगी सिंपल सी। तो इस साइड में मेरे पास क्या है, क्लोज काउंटूर सी, और यह है मेरे पास एफ ऑफ जेड, डिनोमीटर में है जेड माइनस ए एज इट इज रहा ये, डी जेड इक्वल टू, अब यहां से देखो इंटीग्रेशन ओवर C1, यहां से f एज इट इज रहा, z की वैल्यू मेरे पास कहां से देखो, यहां से a प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। बढ़िया है यहां तक। एंड डिनोमीटर में क्या है, z माइनस ए, z माइनस के a की वैल्यू कितनी है, आर ई की पावर आयोटा थीटा इनटू dz की वैल्यू, यहां से ये मिटा दो, अब यहां से dz की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इनटू डी थीटा। अच्छा है यहां तक, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो जाएगा भैया, ये कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया, ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा कैंसिल हो गया। जो भी बचता है उसको हम साइड में लिख कर रखूंगा। यहाँ से आयोटा है, उसको कांस्टेंट पार्ट है, उसको मैंने बाहर ले लिया, तो ये मेरे पास आयोटा बाहर आ गया, क्लोज काउंटूर C1, यहाँ से एफ ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। कांस्टेंट पार्ट को बाहर लिया जाए, और अभी उसके बाद क्या कर लेते, इंटीग्रेशन का रूल से अप्लाई कर लेते। ये जो इंटीग्रेशन है इसको भी अप्लाई करेंगे एंड इंटीग्रेशन इसको भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहां तक नोट कर लीजिएगा। अब देखो माय फ्रेंड्स, ये मेरे पास तो आयोटा बेचारा बाहर ही रहेगा, अच्छी बात है। यहां से क्लोज काउंटर C1, यहां मैंने लिखा एफ ऑफ ए डी थीटा, अगेन प्लस करूंगा, इंटीग्रेशन बांट दे रहे हैं हम C1, और यहां से क्या है, एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा थीटा एंड यहां से डी थीटा। सो माय फ्रेंड्स, यहां से अगर मेरे पास ये जो आर है ये 0 हो जाता है, तो जैसे ये आर मेरे पास फैन, अगर आर क्या करेगा, स्टैंड्स करेगा 0 की ओर, तो ये मेरा पूरा पार्ट अगर 0 हो जाए तो बचता क्या है मेरे पास, सिर्फ ये वाला पार्ट ही बचता है। तो इसकी जगह पे मैं ये निग्लेक्ट कर दूंगा अभी और लिखूंगा आयोटा एंड एफ ऑफ ए जो मेरा पार्ट है वो कांस्टेंट पार्ट है जिसको मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ओवर C1 एंड 1 डी थीटा। अब यहां से थीटा का 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा आयोटा, यहां से एफ ऑफ ए एंड यहां से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, एंड लिमिट कहां से कहां तक पुट करनी पड़ेंगे हमको, इक्वेशन हमने सर्कल के लिए एक ड्रॉ किया था, है ना, C1 यानी कि सर्कल के लिए तो इक्वेशन है, तो इसकी लिमिट कहां से कहां तक हो सकती है, यहां से 0 से लेकर एक राउंड घूम के आएगा तो वो क्या हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी, यानी कि लिमिट मेरे पास आएगी 0 से लेकर 2 पाई तक। अब यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे एंड बचा हुआ काम ऊपर कंटिन्यू कर देंगे। सो देखो माय फ्रेंड्स, हम इस साइड में क्या लेकर चल रहे थे, C, यहां से लिखा था एफ ऑफ जेड, डिनोमिनेटर में z माइनस ए, यहां से डी जेड इक्वल टू आयोटा एफ ऑफ ए एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 2 पाई माइनस 0। तो यहां से देखो इसको सॉल्व कर किया जाए थोड़ा सा, एफ ऑफ जेड z माइनस ए और यहां से डी जेड, और यहाँ 2 पाई मैंने पहले लिखा, आयोटा बाद में लिखा, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू हमको चाहिए, तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि मेरे पास आएगा एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा क्लोज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज काउंटर C एंड यहां से एफ ऑफ जेड z माइनस ए इंटू डी जेड। दिस इज आवर कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट से इसका यूज करके हम बहुत ही बढ़िया से न्यूमेरिकल्स आगे जाके सॉल्व करने वाले। अगर आप यह लाइन अंत में लिखना चाहो तो अच्छी बात है ना। दिस इज कॉल्ड एज ए कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला।
सो ये मेरे पास हो गया कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला का प्रूफ। अब इसके बाद के जो बचे हुए सेक्शन से बचा हुआ पार्ट जो भी है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, वो हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इस टॉपिक को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के टॉपिक्स आप जाके जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से हमने बहुत सारी इक्वेशंस यहाँ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट की है। तो इस वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।